जय भीम नमो बुद्धाय आप सभी को। आज मैं बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है जातक कथागाथा। आप सोच रहे होंगे कि जातक कथागाथा क्या है। आपके कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं जातक कथागाथा के बारे में कुछ न कुछ चल रहा होगा, बट आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये है क्या। आप कभी ना कभी सुने होंगे कि ये है क्या, बट आपको पता नहीं है। आप कई बार ऐसी कहानियाँ पढ़े होंगे जिसमें लास्ट में आपको लिखा होता है कि इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है। ये सब जातक जातक अट्ठगाथा की तरह ही एक कहानियाँ हैं। सब बोलते हैं कि जातक अट्ठगाथा फालतू की चीज़ है, बेकार की चीज़ है। हाँ, अगर आप इस तरह की कहानियाँ पढ़ते हैं तो ये बेकार की चीज़ है, क्योंकि जातक कथागाथा की ओरिजिनल कहानियाँ आपको कहीं पे नहीं मिलती। ये कट पीस मिलती है। कहीं चिड़िया की कहानी दे दिया, कहीं खरगोश की कहानी दे दिया। ऐसी कहानियाँ बना के बाज़ार में जातक कथागाथा की कहानियाँ ढेर सारे बड़े पड़े हैं। आपको अगर आप ऑनलाइन सर्च करने चाहेंगे तो आपको वहाँ पे जातक कथागाथा की कहानियाँ नहीं मिलेगी। जातक कथागाथा की 6 वॉल्यूम है। 6 वॉल्यूम में 547 कहानियाँ हैं और ये एक बुद्धिस्ट मैनेजमेंट है। जातक अट्ठगाथा को बुद्धिस्ट मैनेजमेंट भी कहा जाता है। यह पहली मैनेजमेंट की बुक है जो कि हमें अपने आवरण में, अपने विचारों में ढालना होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि भगवान और शिष्यों के बीच की कहानियाँ नहीं। ये हमारी फैमिली, हमारे बिजनेस, हमारे कॉस्मस स्टडी, हमारे परिवेश में जितनी भी तरह की एक मतलब प्रॉब्लम है उसमें उसका सॉल्यूशन दिया गया है, जिसे आप इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक बच्चा जब रोता है तो क्यों रोता है? किसी चीज़ की उसे ज़रूरत होती है, तो अपनी माँ को मनाने के लिए वो रोता है। तो वो भी एक मैनेज कर रहा है कि अपने माँ को कैसे मनाऊं। तो ये भी एक मैनेजमेंट है। लेकिन आप इधर ना जाएं, आप ये सोचें कि जातक अट्ठगाथा क्या है। तो अ, यहाँ पे बताया गया है कि भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध तथागत की 35 जन्म हुई थी। जब बुद्ध बनने से पहले 35 बार वो जन्म लिए थे। उससे पहले वो बोधिसत्व के रूप में जन्म लेते थे और उसके बाद बाद में जाकर बोधित्व को प्राप्त किए, फिर बुद्ध बने। तो ये कहा जाता है, लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है। ये जातक अट्ठगाथा एक केस स्टडी है। जब चारिका करने जाते थे तथागत, तब बहुत सारे प्रॉब्लम को वो देखते थे। ऐसे नहीं कि वो बैठे बैठे पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो देखते थे, केस स्टडी करते थे कि किसके जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद जब वो चारिका करके अपने जहाँ पे उनका ठहराव था वहाँ पे आते थे, तो कुछ लोग, राजा हो, प्रजा हो, या फिर चूहाड़ हो, चूहाड़ एक जाति होती है, या फिर बड़े जाति का हो, सभी अपना प्रॉब्लम लेके आते थे। तो जिनकी जैसी होती थी, जैसे कि कोई राजा लेके आया, कोई बिजनेसमैन लेके आया, तो उसी तरह की कहानी सुनाते थे। उसके बाद उसका सॉल्यूशन देते थे। तो बताते हैं कि बोधिसत्व नाम का जो है उसमें कहानियाँ सुनाया करते थे। तो बोधिसत्व कौन है? तो बोधिसत्व वही हैं, भगवान बुद्ध ही हैं, लेकिन वो बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले हैं। वो अपनी पिछले जन्म की कहानियाँ सुनाते थे कि उस टाइम ऐसा हुआ था। जैसे कि एक बार की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बोधिसत्व का काफिला और एक नॉर्मल काफिला जा रहा था। दोनों आपस में डिसाइड किया था कि कौन आगे जाएगा। तो अब वो पानी भर के जा रहा था, क्योंकि कहीं जा रहा था जहाँ पे पानी नहीं था, और उधर बहुत सारे राक्षस लोग थे। तो उसने सोचा कि अरे पहले मैं जाऊँगा आगे, बोधिसत्व को पीछे रखता हूँ, क्या पता मुझे कुछ ज़्यादा कुछ देखने को मिले, तो मैं वो संचय करूँगा, बटोर लूँगा। बोधिसत्व तो सब कुछ जानते थे।
वो मुस्कुराए, बोले हाँ आगे चलो। बीच में क्या हुआ कि एक राक्षस मिला, बोला कि अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे उधर तो पानी भरा पड़ा है, देखो तो मैं कीचड़ से लिपा हुआ हूँ, इतना पानी, इतना बारिश हो रही, तुम लोग इतना भर भर के टैंक कहाँ लेके जा रहे हो? फेंक दो पानी। वो मूर्ख था, पानी फेंक दिया, राक्षस लोग उसको खा गया। अब बारी आए बोधिसत्व की, काफिले की। उसने सोचा अच्छा पानी फेंकने को बोल रहा है, इतना कीचड़ है। उसने देखा तो बोला कि नहीं नहीं, मैं पानी लेके जाऊंगा, मैं नहीं फेंकूंगा। उसको राक्षस कितना भी बोला वो माना नहीं बोधिसत्व। फिर उसका चेला जो था पूछा कि भंते, आपने क्यों नहीं फेंका पानी? क्यों पानी लेके जा रहे हैं हम, जब उधर है वो इतना लिपा लिपा पुता था? तो बोला कि मूर्ख, इस बात को समझो कि वो राक्षस है, वो हमें खा जाएगा। वो मूर्ख जो गया है आगे, उसको खा चुका होगा। अब की बार हमारी नंबर थी। तो देखो, यहाँ पे कोई बादल दिख रहा है? नहीं। कोई गर्जन हो रहा है? नहीं। कोई शाइनिंग हो रहा है ऊपर? नहीं। तो फिर कहाँ से बारिश हुई है? एक सूखा देश है वो, वहाँ पे बारिश होने की एक लक्षण, एक संभावना ही हमें नहीं दिख रही है। तो इस बात से केस स्टडी करके लोगों को बताते थे बोधिसत्व, जो कि महात्मा बुद्ध ही थे, लेकिन किन को कैसे समझाना है उनका एक तरीका था, ताकि लोगों को समझ में आए। और यहाँ एक सम्यक मार्ग दिखाते हैं। आप अष्टांगिक मार्ग, सम्यक मार्ग, पंचशील सब सुने होंगे नाम। वो आपको यहाँ पे केस स्टडी के द्वारा ही आपको समझाया गया है, दिखाया गया है, प्रैक्टिस किया गया है। तो एक यह बौद्धिस्ट मैनेजमेंट का बुक है, जो कि हर लोगों को पढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि एक अतीत कहानियाँ हैं, फिर वर्तमान कहानियाँ, सॉरी, पहले वर्तमान कहानियाँ लिखी गई, फिर अतीत कहानियाँ लिखी गई। और इसको सबसे पहले बुद्ध घोष लिखे थे। वो भी सिंघल गए थे, वहाँ से उठाए, चीज़ों को संग्रह किए, पाली भाषा में लिखे। लेकिन फिर एक आता है नाम भदंत आनंद कौशल्यायन। ये 1926 ईस्वी को पाली से हिंदी भाषा में लिख करके आसान बनाए कहानियों को। इसमें 547 कहानियाँ हैं। इसको सभी को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भ्रष्टाचार की कहानियाँ, फैमिली की कहानियाँ, एक गांव से दूसरे गांव की लड़ाइयों की कहानियाँ, कैसे एक सम्यक मार्ग के द्वारा ही मैनेज करना है, आपको इसमें ये बताया गया। पंचशील को कैसे पालन करना है, इसमें ये बताया गया। यह एक प्रैक्टिस है, यह एक केस स्टडी है, जो भगवान तथागत अपने चेलों को बताते थे, अपने राजाओं जो वहाँ से आते थे इनके साथ लेके प्रॉब्लम को। तो पहले वर्तमान कहानियाँ में क्या है, क्या पढ़ेंगे तो वर्तमान कहानियाँ में प्रॉब्लम लिखी गई है। फिर अतीत कहानियों में जब जाएंगे तो सॉल्यूशन लिखा गया है। और हाँ, सब सोच रहे होंगे कि भगवान बुद्ध की 35 जन्म को दिखाया गया है बुद्ध होने से पहले, तो ये सही है कि नहीं है? तो आपको यहाँ पे आपको देखेंगे कि अतीत कहानियाँ जब स्टार्ट होती हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि क्या लिखा होता है, पूर्व समय में काशी देश में ब्रह्मदत्त नामक राजा राज्य करते थे। और ये हर कहानियाँ में लिखा होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि जितने बार बुद्ध जन्म लिए उतने बार ब्रह्मदत्त राज्य कर रहा है, कर ही रहा है, अमर है, वो मर ही नहीं रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो ये एक तरीका है कहानी बताने का, तो आप इसको समझेंगे। और अगर आपको ये कहानियाँ आपको चाहिए तो आप बताएं, मैं इसको भेज दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा, ताकि आपको इजी हो पढ़ने में। लेकिन हाँ, इसको पढ़ना थोड़ा है, माइंड का खेल है, तो आप इसका पहले ऊपर का पैरा पढ़े, उसके बाद देखिए कि कितने पार्ट में है। ये खुद्दक निकाय का 10वां ग्रंथ है, खुदक निकाय का 10वां ग्रंथ है, जो कि सुत्त पिटक में आता है, सुत्त पिटक में आता है। और इसका 24 ग्रंथ है, 24 में ही एक खुद्दक निकाय है, जिसमें जातक नाम का एक 10वां ग्रंथ है। तो ये बहुत ही अच्छी है, इसमें कोई रिलीजियस कहानियाँ नहीं, कुछ नहीं,
कोई धर्म की बातें नहीं, कुछ नहीं। इसमें देश दुनियादारी की कहानियाँ हैं बताई गई है, जो कि बेहद इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक बार आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे पढ़ना है, उसके बाद फिर आप इसमें रम जाएंगे। आपको मज़ा आने लगेगा कि क्या कहानियाँ हैं, ये कहाँ छुपी थी। हम तो इसे ढूंढ रहे थे, ये हमारे अंदर है लेकिन हमें पता नहीं है, क्योंकि जातक के इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आप चाहे ऑनलाइन पे आपको मिलेंगे ही नहीं असली बुक कौन सा है। लेकिन अगर आपको असली बुक चाहिए तो भदंत कौशल्यायन जी का लिखा हुआ बुक है, जो कि हिंदी साहित्य सम्मेलन नाम से प्रकाशित हुआ है। तो यही ओरिजिनल बुक है, आप इसको खरीदें और पढ़िए। चलिए आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप फिर मिलते हैं।